हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन हर दूसरे इंसान में पाई जाती है। पहले के वक्त में ये किसी किसी को हुआ करती थी, वो भी उम्र दराज लोगों को। लेकिन आज के वक्त में बूढ़े, बच्चे, जवान सब इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं। हम बात कर रहे हैं निसियान यानी भूलने की बीमारी, याददाश्त की कमी, जिसे अंग्रेज़ी में एमनेसिया कहते हैं। जैसे कि नाम याद न रहना, चेहरों का भूल जाना, चीज़ें रखकर भूल जाना, रास्तों की पहचान न रहना, घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकले और यही भूल गए कि लेना क्या है। ये इस बीमारी की कुछ ख़ास अलामात हैं। तो आज हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्यों होती है, कैसे ये हमारे दिमाग पर असर करती है और सबसे ज़रूरी कि इसका इलाज क्या है। इन्हीं बातों को तफसील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी और आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। तो बात करते हैं कि भूलने की बीमारी की वजह क्या है। दिमाग एक सिस्टम है जिसमें हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये सिस्टम इम्बैलेंस होता है तब याददाश्त पर असर पड़ता है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग में सर्दी या नरमी का गलबा, जिससे नर्व्स सुस्त हो जाती हैं। खून में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी, जिससे ब्रेन सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड के असरात। ज़हनी दबाव, टेंशन और स्ट्रेस जो दिमाग को ओवरहीट करते हैं या सूझबूझ को धुंधला कर देते हैं। नींद की कमी, सोते समय दिमाग अपना डेटा ऑर्गेनाइज़ करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो मेमोरी बिखर जाती है। स्क्रीन पे ज़्यादा वक्त गुजारना, जैसे कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, टीवी देखना और इंटरनेट ने हमारे दिमाग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन बढ़ाना सिखाया है, याद रखना नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से याददाश्त पे बुरा असर पड़ता है। अब जानते हैं कि इनकी पहचान कैसे करनी है। जैसे कि रोज़ाना की छोटी छोटी बातें भूल जाना, किसी का नाम या नंबर याद ना आना, एक ही सवाल को बार बार पूछना, पुरानी बातें या जगहों का भूल जाना, चेहरे पहचानने में मुश्किल होना। अगर ऐसे सिम्टम बार बार आ रहे हों तो ये एक वार्निंग है कि दिमाग का सिस्टम इनबैलेंस में जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हद से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का देखना, नींद का पूरा न करना, मतलब बेवजह का जागना और नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप फ़ौरन इन कामों को बंद करिए। हर चीज़ को इस्तेमाल करने की हद होती है, उस हद से बाहर मत निकलिए। अगर किसी भी काम की लिमिट क्रॉस करेंगे तो यकीनन नुकसान होंगे। अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए उसे कुछ चैलेंज दीजिए, जैसे कि हर दिन कुछ नया याद करें। मुश्किल बातें लिखने और रिवाइज़ करने से भी याददाश्त बेहतर होती है। अब आते हैं एक नुस्खे की तरफ जो बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार आज़माकर देखिए। आप कुछ वक्त इस्तेमाल करने के बाद ख़ुद महसूस करेंगे कि वाकई ये नुस्खा कमाल का है। अब आपको करना ये है कि एक ऐसी चीज़ लेनी है जो आपके और हर किसी के किचन में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दालचीनी की।
चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये ना देखी हो। ये होती है दालचीनी और ये बहुत ही बेहतरीन नंबर 1 क्वालिटी की दालचीनी है। बहुत तेज़ इसमें खुशबू होती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। वैसे मुझे इसकी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। ये 2 तरह की बाज़ार में मिलती है, एक नंबर 1 की और एक सेकंड क्लास की, जो कि ओरिजिनल दालचीनी नहीं होती है और वो दालचीनी में ही बेची जाती है। आप इसे देख लीजिए, ये इस तरह की होती है। बाकी तो आप इसके बारे में सब जानते ही हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको ख़याल ये रखना है कि आपको एकदम खालिश, जैसे कि मैंने बताया, सबसे मेन बात, एकदम खालिश ओरिजिनल दालचीनी लेनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाज़ार में दालचीनी जैसी दिखने वाली एक और चीज़ भी आती है, लोग उसे भी बेच रहे हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है वो बेचारे उसको ख़रीद रहे हैं दालचीनी में। तो कोशिश ये करें कि किसी भरोसेमंद दुकानदार से ओरिजिनल दालचीनी ही ख़रीदें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लगभग आधा इंच या इससे भी छोटे करके अपने पास रख लीजिए और दिन भर में 3 से 4 टुकड़े आपको चूसने हैं। मतलब एक टुकड़ा मुंह में रखिए और उसको तब तक चूसते रहिए जब तक उसका टेस्ट ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद उसे जो है आप थूक दीजिए। इसी तरह से आपको दिन भर में 3 से 4 टुकड़े चूसने हैं। बहुत ही छोटा सा ये काम है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फ़ीमेल्स के लिए घर में ही है, रख लें, और जो मेल हजरात हैं वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं 3-4 टुकड़े छोटे छोटे। कुछ ही दिनों बाद आप ख़ुद महसूस करेंगे कि क़ुव्वत हाफिज़ा मतलब याददाश्त बढ़ना शुरू हो गई है और भूलने की बीमारी ख़त्म होती जा रही है। ये दिखने में तो बहुत एक आम सा नुस्खा है, लेकिन है बहुत कमाल का। आप इसको ज़रूर आजमाइए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि इस मर्ज़ से परेशान दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।